दोस्तों नमस्कार। देव क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से मैं रमेश कुमार देव आप सबके समक्ष हाजिर हूँ और आज हम लोग आर ओ एरो के लिए पढ़ेंगे तद्भव और तत्सम। ठीक है, तो इसको हम लोग 2 वीडियो में पढ़ेंगे और तीसरे वीडियो में इसका प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। तो कल इसका दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा और निश्चित रूप से अगले दिन हम इसका प्रैक्टिस सेट लगा लेंगे और इससे रिलेटेड सभी प्रश्न जहाँ तक है मेरा अनुमान इसी में से आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं तद्भव और तत्सम। तद्भव और तत्सम होता क्या है? वैसे अगर हम लोग देखें तो आज के समय में ये जो तद्भव शब्द हैं यही हमारी हिंदी भाषा की असली पूंजी है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा बोलचाल की भाषा में जिसका प्रयोग करते हैं वह क्या है? तद्भव शब्द ही है। तो देखते हैं क्या होता है। आप देख रहे हैं मैंने लिखा है तद्भव शब्द क्या है। तद्भव शब्द तत् और भव शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है विकसित या उससे उत्पन्न। अब यहाँ सब प्रश्न उठता है कि किससे उत्पन्न है, तो आप ये कह सकते हैं वे शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं। किससे? संस्कृत से उत्पन्न या विकसित हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए आग और कृपा, तो आप जानते हैं आग शब्द किससे उत्पन्न हुआ होगा? अग्नि से। और कृपा किससे उत्पन्न हुआ होगा? कृपा से। ठीक है, इसके बाद हमारा दूसरा क्या है? तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द किसे कहेंगे? तत् धन सम शब्दों से मिलकर क्या बना हुआ है? तत्सम शब्द, जिसका अर्थ होता है उसके समान। अब आप कह सकते हैं किसके समान? तो आप जानते हैं अर्थात जो शब्द सीधे संस्कृत भाषा से हिंदी में आ गए हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक, तो आप ये कहेंगे कि जो शब्द थोड़ा परिवर्तन के साथ आएंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? तद्भव, और जो सीधे सीधे संस्कृत से ले लिया गया है उन्हें हम कहेंगे तत्सम शब्द। ठीक, वैसे दोस्तों इसकी कोई ट्रिक नहीं होती है कि तद्भव और तत्सम आप क्या है किस तरह से उसको पहचानेंगे, लेकिन क्योंकि इसको डायरेक्ट सिर्फ हम लोग रट के ही पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैंने 5, 6, 7 नियम इसके लिए बनाए हैं कि तद्भव से तत्सम कैसे पहचानेंगे। अगर कहीं पे आपको कन्फ्यूज़न होता है तो निश्चित रूप से इन ट्रिक का यूज़ आप कर सकते हैं। वैसे अगर हम देखें तो जो शब्द बोलने में ज़्यादा कठिन लगे, जैसे मान लीजिए कि आपके समक्ष 4 ऑप्शन हैं और आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो उसने पूछ लिया कि कौन सा तत्सम शब्द है, तो आप ये मान सकते हैं कि जो शब्द बोलने में ज़्यादा कठिन लगेगा वह निश्चित रूप से क्या है? तत्सम शब्द होता है, और जो बोलने में हमें आसान लगे वह क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। अब इन्हें पहचानने की कुछ ट्रिक देखते हैं। जैसे पहला वाला हमने लिखा है जिन शब्दों में प्रायः क्षत्रिय छ हो वह तत्सम होते हैं, और जहाँ ख या छ होता है वह क्या होता है? तद्भव शब्द होता है। जैसे हम देखें, जैसे देखिए खीर, तो खीर का क्या है? इसमें देखिए सॉरी क्षीर, तो इसमें देखिए क्षत्रिय छ मिला, इसका क्या होता है? खीर। तो जहाँ छ मिले वह तत्सम, जहाँ ख मिले वह क्या है? तद्भव। अक्षर, इसमें देखिए अक्षर, परीक्षा परीक्षा, क्षेत्र खेत, यहाँ देखिए क्षत्रिय छ का छ हो गया या तो ख हो गया। साक्षी साखी, अक्षी आँख, और दक्षिण दाहिना, अच्छत और अच्छत। तो या तो आपको आधा छ या छ मिलेगा या ख मिलेगा या तो छाता वाला छ मिलेगा, तो वह क्या होता है? तद्भव होता है। और अगर आपका क्षत्रिय छ मिले तो वह क्या होता है? तत्सम होता है। अगला हम लोग देखते हैं जिन शब्दों में व होता है वह प्रायः तत्सम होते हैं और इनका तद्भव होने पर ब हो जाता है। जैसे हम देखें वणिक,
वणिक मीन्स होता है बनिया, तो वणिक ये क्या है तत्सम, बनिया क्या है तद्भव, वर्षा बरसात, वक बगुला, वर यात्रा बारात, विवाह ब्याह और वानर का बंदर होता है। तो आपने देखा कि जहाँ जहाँ व था वह क्या होता है तत्सम, और जहाँ ब हो गया वह क्या होता है तद्भव। ठीक, इसके बाद हमारा अगला आता है, यदि किसी शब्द में सीटी वाला श या बड़ा श हो तो वह तत्सम होता है, और अगर सादा सा मिले या छोटा वाला स मिले तो वह क्या होता है तद्भव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे श्यामल, देखिए आधा सीटी सा मिला तो यह क्या होगा सांवला, सुक सुआ, ससुर ससुर, दर्शन और दर्शन, श्वेत सफेद, आशीष आशीष, प्राक्ष्विन प्रसीना, और शब्द इसका क्या हुआ शब्द। तो देखिए सभी का सीटी सा या बोलने में कठिन जो शब्द थे वो क्या है आसान हो गए, और ये सभी क्या बन गए आपके छोटा वाला स या सादा वाला स। ठीक, सरलता वाला स। आगे देखते हैं, यदि किसी शब्द में री या त्र हो तो उसका क्या होता है, वह शब्द निश्चित रूप से तत्सम होता है। जैसे रात्रि, तो इसमें क्या है त्र है, ये क्या हो गया रात, राजपुत्र राजपूत, श्रृंगार सिंगार, घृत घी, यहाँ देखिए री वाला मात्रा है तो इसका क्या हो गया घी। तो निश्चित रूप से री हो या त्र हो वह क्या होता है तत्सम। फिर कह रहे हैं कि जिन शब्दों में विसर्ग का प्रयोग हो वो प्रायः तत्सम होते हैं और उनका तद्भव उसी रूप में होता है, किंतु वह क्या होता है आपका विसर्ग को हटा दिया जाता है। ठीक, जैसे कर्पूर कर्पूर, ज्येष्ठ ज्येष्ठ। फिर इसके बाद आपका आता है छत्रज्ञ या अधवर्ण, अधवर्ण मतलब आधा हो, र य स ख हो तो वे शब्द तत्सम होते हैं, और चांद बिंदु हो तो वह क्या बन जाता है तद्भव कहलाता है। ठीक, तो आप जानते हैं गोधूम, अब इसमें देखिए गेहूं, आपको ये मान के चलना है कि अगर कहीं चंद्र बिंदु मिल गया तो वह निश्चित रूप से क्या होगा तद्भव होगा। मुख मुह, श्मश्रु मूछ, ग्राम गांव, देखिए नीचे आपका आधा र आ रहा है तो ये अध वर्ण हुआ, इसलिए ये सभी आपके क्या होते हैं तत्सम। व्याघ्र व्याघ्र, इसे व था यहाँ आधा और यहाँ क्या हो गया ब। भ्रू भव, नक्र नाक, शिष्य शिष्य। तो आप ये कह सकते हैं कि ये सभी क्या हैं तत्सम और तद्भव। यदि यह शब्द हो तो जहाँ भी यह मिले वह क्या होगा तत्सम होगा, और जहाँ ज मिले वहाँ क्या होता है तद्भव होता है। जैसे युग जुग, यमुना जमुना, युवा और जवान। तो जहाँ जहाँ यह था वह क्या था तत्सम, जहाँ ज हो वहाँ क्या होता है तद्भव। अब आइए हम लोग नालंदा प्रकाशन की बुक से देखते हैं कि निश्चित रूप से तद्भव तत्सम की एक पूरी सीरीज, अभी तक वो हमने ट्रिक सीखा, अब उसको देखते हैं। जिसे देखिए तद्भव शब्द हैं अंगूरी अंगुली, अंगूरी या अंगुली होगा तो इसका क्या होता है अंगुली। अक्षर या आखर होगा तो क्या होगा अक्षर। अब देखिए हमने कहा था आधा च छ या ख होगा तो ये क्या होता है तद्भव होता है, यहाँ मिल गया ना। और ये क्या है अक्षर। अंगूठा अंगुष्ठ, अमोल अमूल्य, अफीम का होता है अहिफेन, अनाड़ी का होता है अनार्य। ठीक, इसके बाद हमारा है अंजलि, इसका होता है अष्टंजलि, अंगारा का अंगार होता है, आशीष का आशीष होता है। अटारी, इसका तत्सम क्या होगा अट्टालिका, अजान का अज्ञान होगा,
अगुआ का अग्रणी होगा, 80 का अशीति होगा, स्तुति का स्तुति होगा। और फिर इसके बाद जैसे हमारा है अकाज, अकाज का अकार्य होगा, अंगरखा, अंगरखा का अंगरक्षक होगा, अंगीठी का अग्निष्ठी का होगा। देखिए यहाँ चंद्रबिंदु मिला तो यह हमारा क्या हो गया, तत्सम तद्भव शब्द हो गया। और वैसे भी आप देखिए तत्सम शब्द बोलने में कठिन लग रहे हैं, जैसे अग्निष्ठिका, अंगूठी अंगुष्ठिका, अंगोछा अंग प्रोछा, अनरक अक्र, अतड़ी का अंध्र होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का है अंधा का अंध होता है, अंधेरा का अंधकार होता है, अंश, देखिए इसमें छोटा वाला सा है, अंश, अकेला का एकल, अखाड़ा का अक्षवाट होता है, अखरोट का अक्षोर, अगहन का अग्रहायण और अगम का अगम्य होता है। ठीक, अगाड़ी का अग्रणी, अनाज का अन्नाद्य, आकाश का आकाश और अचरज का आश्चर्य होता है। 28 का अष्टाविंशति होता है। अब दोस्तों इसमें मैं बहुत ज़्यादा जो है आपको टाइम नहीं पास करना चाहता, इसीलिए फैक्ट टू फैक्ट हम लोग पढ़ते चल रहे हैं। ठीक है, और निश्चित रूप से हम लोग 98 का अष्टानवति, अठखेली का अष्ट, 18 का अष्टादश होता है, अढ़ाई का अर्धतृतीय और फिर अधूरा का अर्धपूरक, अधरक का आर्द्रक, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। अधरक का आर्द्रक ये कई बार पूछा है। फिर इसके बाद है अनूठा का अनुत्थ, अनी का अणी, अपाहिज का अपादहस्त, अपना का आत्मनः, अम्मा का अम्ब होता है, अमी या अम्मी में ये भी बहुत पूछता है, अमृत होता है, अमचूर का अम्रचूर्ण, अमावस का अमावस्या होता है। ठीक, अगाड़ी का अग्रवर्ती, अलग, अलग का तत्सम क्या होगा, अलग्न, अनाज का अन्न, आषाढ़ का आषाढ़, अढ़ाई का अर्धतिथि, अहेर का आखेट, अहीर का आभीर, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। अधर्म का अधर्म, अर्पण का अर्पण होता है, अक्षत का अक्षत, आखर का अक्षत, आज का अद्य, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आँख का अक्षी कई बार पूछा है, आलस्य का आलस का आलस्य, आँख का अंक या आलिंगन, आलिंगन माने आप जैसे देखते हैं किसी को गले लगाना, ये सब क्या होता है, आलिंगन होता है। आस का आशा, आम का आम्र, वेरी इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा है एग्जाम में। आश्रा का आश्रय और आंत का आंत्र होता है। आंसू, आंसू आप देख रहे हैं चांद बिंदी मिला, ये तद्भव हुआ अश्रु। आज का अर्ची, आस का आशा, आम का आम्र, आसरा का आश्रय। ठीक है, आंत का आंत्र होता है, आंसू का अश्रु होता है। फिर आपका आंब का आमा होता है, आंवला का आमलक होता है, आरसी का आदर्शिका, आवा का आपाक होता है, आलीस का आधा का अर्ध या अर्ध होता है, 8 का अष्ट, आप का आत्मा, आढ़त का आढ़ियत्व होता है। आभूषण, आभूषण का तत्सम क्या होगा, आभूषण होगा। आयसु, आयसु का आदेश होगा। अधीन का अधीन होगा। आंचर का आंचल, आप जानते हैं जिसे आंचल बोलते हैं, माँ का आंचल, उसी को हम लोग अपने यहाँ गांव में क्या बोलते हैं या वैसे क्या बोलते हैं, आंचर बोलते हैं। इलायची, वेरी इंपॉर्टेंट, इलायची का एला, इमली का अम्लिका, इकट्ठा का एकत्र या एकस्थ होता है। इसका एतस्य,
इतवार, इतवार का आदित्यवार होता है। इतना का ईयत होता है। 31 का 163, ईंधन का ईंधन होता है। ईख, ईख का क्या होता है? इच्छु, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी। ईर्षा, ईर्षा, ईंट का इष्टिका, उत्साह का उत्साह और उपरोक्त का उपर्युक्त होता है। उबटन, उबटन बहुत बार पूछता है। द्वर्तन, उल्लू का उलूक होता है। उलाहना का उपालंब हो। उठान का उत्थान, उसका अमुष्य, उपजना का उत्पद्यते, उठ का उत्तिष्ठ, उड़ का उड्ड, उबालना का उद्वालन। उपास का उपवास होता है। उजड्ड का उज्जड़ होता है। उसास का उच्छ्वास होता है और उजला का उज्ज्वल होता है। उल्लू का उलोक, उन्मेष का उन्मेख, ऊन का ऊर्ण होता है। ऊंचा का उच्च, ऊंट, ऊंट का उष्ट्र होता है। उखल का उदखल, ऊसर का वंध्या और एड़ी का अंडी होता है। एवज, एवज का स्थानापन्न, जैसे गांव में बोलते नहीं कि इसके एवज में दूसरी चीज देंगे, तो इसका मतलब स्थान को बदलते हैं। एका का एक, इकलौता का एकल पुत्र, ऐसा का ईदृश, ओखली का उलूखन, ओठ का ओष्ठ, ओर का अवर, ओस का अवश्य, ओझा का उपाध्याय, ओला का उपल, अवगुण का अवगुण और औधा का अवमूर्ध होता है और का अपरम होता है। कंधा का स्कंध, के का कृतेय कार्य, केला का कंदली, ये वाला बहुत इम्पोर्टेंट है। तद्भव होता है केला, कंदली क्या है? तत्सम। किवाड़ का कपाट, किवाड़ का शुद्ध कर लें कपाट होता है। कर्तव्य का कर्तव्य, काम या कर्म का कर्म। कपोत या कुपोत का कुपुत्र, कपूर का कर्पूर, कछुआ का कच्छप, कबूतर का कपोत होता है। ठीक। किशन का कृष्ण और कारज का कार्य, कुदारी का कुदाल, कच्चा का कुपच। देखिए कच्चा क्या है? तद्भव शब्द है और कुपच तत्सम है। किसान का कृषक, कुत्ता का कुक्कुर और कसेरा का कांस्यकार होता है। कंगाल का कंगाल ही होता है। कौड़ी का कपार्दिका, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। और कांटा, कांटा का क्या होता है? कंटक। कपास का करपास, काज या कारज का कार्य। कान का कर्ण, काष्ठ, काठ का काष्ठ। कुटुंब का कुटुंब, आप जानते होंगे कि कुटुंब मीन्स क्या होता है? परिवार होता है। कोयल का कोकिल, वेरी इंपॉर्टेंट। कुम्हार, कुम्हार का भी इम्पोर्टेंट है, कुंभकार होता है। कुआं का कूप, कुछ का कश्चित और क्रोधित का क्रुद्ध होता है। कुंजी का कुंचिका या कुंजिका, क्रोधी का क्रुद्ध, कहाँ का कुत्र होता है। कोदो, कोदो का कुद्रव, कहार का स्कंधधार, कंगन का कंकड़, कंघी का कंकती, ये भी आपका इम्पोर्टेंट होता है। कंवल का कमल, कई का कति, कचहरी का कृत्य गृह, कटघरा का काष्ठगृह, कटहल का कंठफल, कठपुतली का काष्ठपुतलिका, कड़ाह का कराह होता है। कल का कल्य, कहानी का कथानिका, कड़ुआ का कटु, कपड़ा का करपट होता है। कपड़ा आपका तद्भव, करपट क्या है? तत्सम। कब का कदा, कांच का कांच, का कृत, काट का कर्त, काटना का कर्तन होता है। ठीक। काढ़ा का क्वाथ, कान्हा या किशन का कृष्ण, कृपया का कृपया, किस का कश, किसम का किसाण, कुंवारा का कुमारकोह, कड़ाह का कटाह,
कीड़ा का कीटक होता है। ठीक। कुम्हड़ा का कुष्मांड, कुल्हाड़ा का कुठार, कूची का कूर्चिका और कूदन का कूर्दन होता है। कूड़ा का कूट और केवट का कैवर्त होता है। कैसा का कीदृश, कैथा का कपित्थ, कोई का कोपी और कोठारी का कुष्ठागारिक, कोढ़ का कुष्ठ, वेरी इंपॉर्टेंट है, कोढ़ी का कुष्ठी, कोख का कुक्षी होता है। कोना का कोण, कोस का क्रोस, कोहनी का कफोड़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कौन का पुनः, कौवा का काक, कौर का कवल, क्या का किम, क्यारी का केदारिका, क्यों का किम पुनः और किल्लोल का कल्लोल होता है। कान का कर्ण, काना का काढ़, कास का कांच, काजल का कज्जल, केहरी का केसरी, कार्तिक का कार्तिक होता है। खंभा, खंभा आप जानते हैं तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, स्तंभ। खोता का खगायतन, खीर का क्षीर, मैंने बताया भी था उसमें। खपड़ा या खप्पर का खरपर, खार का छार, खलित का स्खलित होता है। खेत का क्षेत्र, खेती का क्षेत्रित और खेल का खेला तथा खुजली का खरजू होता है। खैर का खदिर होता है। खोदना का छोरदन होगा, खुर का छुर, खाना का छादन, खान का खनी, खाट का खटवा होता है। खंडहर का खंडगरी, खजूर का खरजूर, खत्री का छत्री, खांसी का काश और खाई का खाती होता है। खाजा का खाद्य, गंवार का ग्रामीण, गधा या गधा का गर्दभ, वेरी इंपॉर्टेंट, और गवैया का गायक, गांव का ग्राम, गड्ढा का गर्त, गिद्ध या गीध का गृद्ध होता है। गोबर का गोमय, गोमल या गोविष्ठ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुण का गुण, गेहूं का गोधूम, इंपॉर्टेंट है। गहरा का गंभीर, गाजर का गज्जन, गलना का गलन और गांठ का ग्रंथि, गागर का गरगर, गाभिन का गर्भिणी, गाहक का ग्राहक होता है। ठीक। गुफा, गुफा का गुहा, गोसाई का गोस्वामी, तत्सम शब्द होता है। गूंजना का गुंजन, गेंद का कंदुक होता है। बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे गेंद का क्या होगा, कंदुक। गोत का गोत्र होता है, गोंद का क्रोध और गोरा का गौर होता है। गौना का गमन होता है, 11 का एकादश, ग्वाला का गोपालक, गर्मी का ग्रीष्म, गणेश का गणेश, ये ध्यान रखना है। गाड़ी का गार्त, गलत का गलत होता है। गर्दन का ग्रीवा, वेरी इंपॉर्टेंट। गेरू का गैरिक, घी का घृत, घर का गृह और घड़ा का घट होता है। घड़ी का घटिका होता है। घोड़ा का घोटक होता है। घाट का घट, घरनी का गृहिणी, घिन का घृणा, घाम का घर्म होता है। घाव का घात, ये घाम का घर्म बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और घिसना का घृषण, घुघची का गुंजा, घूंघट, घूंघट का गुंठन, चख का चक्षु, चमार का चर्मगार, चना का चणक होता है। चोर का चौर, चितेरा का चित्रकार, चौकोर का चतुष्कोण। चोरी, चोरी का चौर्य, चीता का चित्रक, चौपाया का चतुष्पद, चोंच का चंचष्ठू, चमड़ा का चर्म, चुल्लू का चुल्लुक होता है। चूना, चूना का चूर्ण और चकवा का चक्रवाक, चक्का का चक्र, चबाना का चरवण, चाँद का चंद्र होगा, चांदनी का चंद्रिका, 4 का चत्वारी, 40 का चत्वारिंशत,
चुन्ना का चिनौती, चाहे का चक्षते और चिड़िया का चटिका होता है। चिकना का चिक्कड़, चुम्बना का चुंबन होता है। ध्यान रखिए। चैत का चैत्र, चौक का चतुष्क, चौखट का चतुष्काष्ठ, चौथाई का चतुर्थभागी, चौथा का चतुर्थ और 14 का चतुर्दश होता है। चरित्र का चरित्र, चरण का चरण, चूरन का चूर्ण इम्पॉर्टेंट है। चाक का चक्र, छाजन का छादन, छाह का छाया, छति का छति, छह का खट, छेद का छिद्र, छकड़ा का सकट वेरी इंपॉर्टेंट, छाया का छत्र, छक्का का खटक, छठा का खष्ट, 36 का खट 63 और छाता का छत्रक होता है। तो ये हुआ हमारा आज का वीडियो दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और आगे के लिए जो है हम लोग इसका दूसरा पार्ट लेके आएंगे और कल ही हम लोग इसका जो है या आज ही इसका एक प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे ताकि हमें अंदाज़ा लगे कि हमने जो पढ़ा है वो कहाँ तक हम कामयाब हैं। नमस्कार, धन्यवाद।